यहाँ पे भी किसी भाई के पास है तो वो ऑन कर सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये आप ऑन रखेंगे, कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे, मज़ीद बातें उसके बाद। जिसके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ इमसाल की किताब उसका 22वां बाब निकाले। इमसाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। सब कहें आमीन। आमीन। अब मेरे पीछे पढ़ेंगे सब। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। सब कहें आमीन। खुदावंद आप सबको बच्चे दे तशरीफ। लाइट्स नहीं रखिएगा। बाज़ों का टेलीविजन में अभी सबने यहाँ ध्यान देना, बातें नहीं करनी। अगर बातें करनी है तो घर पे जाके करें, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर कईयों का अजीज हूँ, कईयों का छोटा हूँ, कईयों से बड़ा हूँ, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद सबसे ज्यादा कलाम मुकद्दस से मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए अब जब कलाम मुकद्दस की बात है तो सबसे पहला ऑनर कलाम मुकद्दस के लिए। आमीन। इसीलिए जब तक हम यहाँ पर बात करें तब तक कोई आपस में बात ना करे, वरना कलाम मुकद्दस की बात आपको समझ नहीं आएगी। क्या आप सब खुश हैं? आमीन। मेरे अजीजों, जब हम इबादत में आए और चेहरे पे खुशी ना हो तो फिर इबादत में आने का फायदा नहीं होता। बात समझ लग रही है? आपकी आवाज आ रही है? बात मजे की नहीं होगी, आपको फायदा नहीं होगा, खुदावन का रूह आपको छुएगा नहीं, कलाम असर नहीं करेगा। इसीलिए आपके अंदर खुशी होना बहुत जरूरी है। ये जिन्होंने लाइट्स नहीं पकड़ी, जरा वो जोरदार तालियां खुदावन की जलाल की। जोरदार, कितना जोर लगा, जोरदार। खुदावन की इबादत में ना लेजी लोगों का काम नहीं है, सुस्त घुटने सुने खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो हम ऐसे बने कि हमारे घुटने सुस्त ना हो, बल्कि खुदावन यस्सु के लिए हम अजीज ठहरे। आमीन। अब मैंने आपके सामने जो तलावत की है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। बड़ी खास बात। अब जहां जहां आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं उस राह पे तरबियत करना शुरू करें। जहां भेजना चाहते हैं बच्चे को, नशे पे लगाना चाहते हैं, नशे जैसी तरबियत शुरू कर दें। बिगाड़ना चाहते हैं, बिगाड़ने जैसी तरबियत शुरू कर दें। आवारा करना चाहते हैं तो उसे आवारागर्दी करने दे, आवारागर्दी में तरबियत कर दे। बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? लड़के को जिस राह पर भेजना चाहते हो उसी राह में उसकी तरबियत। अब यहाँ पे जो लड़का इस्तेमाल हुआ है ये दोनों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए, नौजवानों के लिए। बात को समझना है। बाइबल क्या फरमाती है? जिस राह पर लड़के को भेजना चाहते हो। आमीन। यहाँ पर कितने वालिदैन बैठे? कितने वालिदैन बैठे? जो नहीं है वो भी होंगे, हाथ उठा के होंगे ना। तो बाइबल फरमाती है जिस राह पर तुम अपने लड़के को, अपने बच्चे को भेजना चाहते हो वैसी उसकी तरबियत करना शुरू कर दो। आमीन। मैंने बहुत से लोगों के अंदर ये तजस्सुस पाया है कि वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, लिखाई कराते हैं, डिग्रीज कराते हैं, डिफरेंट डिग्रीज कराते हैं। मगर मेरा सवाल ये है, खुदावन के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अगर वो बच्चा तमाम डिग्रीज करके भी जहन्नुम की आग में जले तो आपने उसकी क्या तरबियत की है? आपने उसके लिए क्या किया है?
खुदावन के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं अपने बच्चे को अगर कोई डिग्री करवानी है तो सबसे पहले उसे ईमान की डिग्री करवाएं। ईमान की डिग्री करवाएं, जहां पर आपका बच्चा खुदावन यीशु मसीह में मजबूत हो। आमीन। मसला क्या है, हमारे लड़के यीशु मसीह की राह की बजाय बाकी राहों में चले जाते हैं, इधर नहीं आते। यह भी मुझे नीचे मिलने वाले गले लगाने वाले कई लड़के थे, यहाँ पे मुझे कुछ ही नजर आ रहा है। वजह क्या है, समझे इस बात। लोगों के पास खुदावन यीशु मसीह की पहचान नहीं, फैमिलीज के पास खुदावन यीशु मसीह की पहचान नहीं। वो किसी तारीकी खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा कभी था, जो खुदा कभी होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे खुदावन यीशु मसीह के बारे में एक आयत लिखी हुई है, खुदावन यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक। आपको पता है यकसा का मतलब क्या है? यकसा कहते हैं जो सदा एक जैसा रहे, जिसमें जरा तब्दीली ना आए। अगर वो कल हमें बचाने की कुव्वत रखता था तो वो आज भी रखता है। साथ देना है सबने, सब कहें हालेलुया। और कलाम की कोई बात अच्छी लगे तो आप खुद आमीन कह सकते हैं, तालियां लगा सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिससे आप कलाम को पानी देते हैं। कलाम बीज है, और जब कलाम को पानी दिया जाता है तो वह बीज क्या करता है? बढ़ता है। और जब बीज बढ़ जाता है तो वो क्या बनता है? दरख्त बनता है। जब दरख्त बनता है तो फिर उस पर क्या आता है? और जब फल आता है तो भूखा क्या होता है? उसकी भूख खत्म हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए कलाम मुकद्दस फरमाता है, जिस राह पर तुम अपने लड़के की तरबियत करोगे वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अब फैसला माँ बाप के ऊपर है कि वो किस जगह पर अपने बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं। आज जिस चीज पे हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे वो है, काश आप ईमान रख सकें, काश आप ईमान रख सकें। यहाँ पर माँ बाप या जवानों या बूढ़ों या बुजुर्गों या किसी का भी इतना ईमान अपना नहीं होता कि वो अपने सरदर्द को ठीक कर सके। सुने बात, छोड़ दें जो आ रहा है उन्हें। तो फिर बच्चों की तरबियत के बारे में उनका ईमान कहां से ऊपर आए? क्यों लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां बिगड़ जाती हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों के पास खुदावन यीशु मसीह की पहचान नहीं है। आमीन। वो यही समझते हैं कि खुदा कभी था या खुदा कभी होगा, मगर आज के बारे में क्या? आज लोग खुदावन यीशु मसीह को नहीं पहचानते, आज उसको वक्त देना पसंद नहीं करते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सादी सादी बातें करेंगे। अगर आज आप खुदावन को वक्त देना पसंद नहीं करेंगे तो बाइबल मुकद्दस ये शहादत देती है कि कल खुदावन यीशु मसीह भी अपने पाक फरिश्तों के सामने, पाप के सामने आपको वक्त नहीं देगा जी, शर्माएगा। वो कहेगा इनसे मेरी कभी वाकफियत ही ना थी। तो आज हर कोई जो है अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। कौन कौन है यहाँ पर जो बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, जिसके दिल में मोहब्बत है अपने बच्चे के लिए? यहाँ पे बहन बैठी है, मेरे को ये बहन बैठी हुई है, इन्होंने मुझसे थोड़ी देर पहले बात की बच्चे के फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में, और 2-3 बहन भाइयों ने मुझसे बात की। सब चाहते हैं उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। सब अपने फ्यूचर के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है। बुजुर्ग अच्छी जिंदगी जो बाकी बच गई है वो जीना चाहता है, जवान जो अच्छी जिंदगी है वो आलीशान जीना चाहता है। सब लोग अपने अपने फ्यूचर के बारे में परेशान है, कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावन के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आप ये सीढ़ियां उतर के नीचे जा सकते हैं या नहीं। कोई यहाँ पर हो जो मुझे दावे से कह सके कि मैं ये सीढ़ियां उतर सकता हूँ? नहीं पता। आप यहाँ पे भी खत्म हो सकते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं सब लोग फ्यूचर के पीछे भागते, फ्यूचर के पीछे भागते हैं। अक्लमंदी ये है उसके पीछे भागे जिसके हाथ में फ्यूचर है। हालेलुया। उसके पीछे भागे जिसके हाथ में फ्यूचर है, और फ्यूचर किसी और के हाथ में नहीं, वो मेरे और आपके खुदावन यीशु के हाथों में है। इसीलिए इधर उधर वक्त जाया करना बंद करें।
कलाम मुकद्दस फरमाता है बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है। अब आप डिसाइड करते हैं कि बेटे को जाना कहाँ है। बेटे को शराब खाने जाना है, बेटे को तवाइफ खाने जाना है, या बेटे को गिरजे जाना है। Amen. Praise Lord. हालेलुया। Hallelujah. ये आप डिसाइड करते हैं। इसीलिए बाइबल फरमाती है उस जगह वो जो जगह है जहां पर बेटे को जाना है उसकी रहनुमाई आप करते हैं। Yes. हमारे गलत फैसले हमारे आने वाली नस्ल को पकड़ के तबाह कर देते हैं, क्योंकि हम उनकी रहनुमाई बाकी जगहों पर करते हैं मगर खुदा के घर की तरफ नहीं करते, Yes. खुदा के कलाम की तरफ नहीं करते। झूठ बोला मैंने? Oh. किस किस को सच लगा? Amen. Praise जिसको Lord. सच लगा वो कहे आमीन। Amen. जरा जोर से कहे बहुत जोर से। हालेलुया। तो कलाम मुकद्दस फरमाता है जिस राह पर तूने अपने बेटे को भेजना है वहां पे तरबियत करना शुरू। अब ये आपके ऊपर है, आप अपने बच्चे को जहां भेजना चाहते हैं उस जगह उसकी तरबियत करना शुरू कर दें। यकीन माने सुने अभी कान खोल के सारे ये बात। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा एक सफेद कागज की तरह होता है, Yes. उस पे कुछ लिखा नहीं होता, सब कुछ आप लिखते हो। जो मर्जी लिख दो उस पे, गालियां लिख दो, शराब लिख दो, जो मर्जी लिख दो उस पे, नशा लिख दो, जो लिखना है लिख दो, बच्चा साफ होता है। इसीलिए कलाम फरमाता है कि जिस राह पर लड़के ने जाना है उस राह में उसकी तरबियत करना। आपको इल्म होना चाहिए कि आपको अपने बच्चे की रहनुमाई कैसे करनी है। आपको अपने बच्चे को, लोग कहते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं है, इतने इतने बच्चे, गैब्रियल जितने बच्चे होते हैं, ये एरिसन जितने बच्चे होते हैं, हमारी सुनते नहीं है, मानते नहीं। ओ भाई सुनो, तुम्हारी वो कैसे माने, उनके मम्मी डैडी तो स्मार्टफोन है। Yes. Yes. Yeah. हाँ? मुझे पता है मेरी माँ कौन है, कितने गई है। ओ, क्यों? मेरे बचपन में मेरी माँ मेरे पास रहती थी। मेरे बचपन में मेरी माँ ने मुझे दुआ करना सिखाया। मेरे बचपन में मेरे बाप ने मुझे बाइबल पढ़ना सिखाई है। आपके बच्चे बचपन में क्या सीख रहे हैं? हाँ बेटा ये ले फोन देख, स्क्रीन देख, मुझे तंग मत कर। तुम अपने बच्चे की वही रहनुमाई कर रहे हो कि Yes. वो बड़ा होकर वही बनेगा जो वो देख रहा है। Yes. बात समझ लग रही है आपको? Amen. किस किस को लगी? Amen. Praise मैं Lord. ऐसे आगे नहीं जाऊंगा। मैं आम प्रीचर नहीं हूँ भाई। Amen. जब तक बात आपके अंदर से घुस के मेरे तक नहीं आएगी मैं आगे नहीं जाऊंगा। कहते हैं दिल को दिल से, God. सारे मेरे दिल भर जानी बैठे हैं, Amen. Praise the Lord. मेरे अजीज बैठे हैं, तो मैनू भी पता है किन्नी समझ लगन दे। Amen. सब कहें हालेलुया। Hallelujah. तो इसीलिए आप अपने बच्चे की राह खुद डिसाइड करते हैं। Yes. इसीलिए बाद में ये कह देना बच्चा कामयाब नहीं है, बच्चा ये है, बच्चा ये, बच्चा वो, बच्चे का कोई कसूर नहीं, कसूर माँ बाप का है। Yes. जब माँ बाप बुनियाद अच्छी डालेगा, जब माँ बाप खुदावन के साथ लेकर चलेगा तो बच्चा कभी नहीं मुड़ेगा। Amen. खुदावन के कलाम मुकद्दस में मरकूम है, खुदावन के नबी भाई ब्रैनम कहते हैं सुने जो खुदा की राह है ना, ये राह बड़ी खास है। Amen. Praise ये राह Lord. बड़ी खास है। इस राह पर जो बच्चा एक बार चल देता है ना, अयान भाई सुने जरा, बहनों आप भी सुने हैं, भाइयों आप भी सुने, जब कोई बच्चा एक बार इस राह पर चल देता है ना, तो भाई ब्रैनम कहते हैं कि बच्चा मुड़ने की कोशिश करे भी तो ये राह उसको वापस सीधा कर देती है। Hallelujah. Praise the Lord. क्यों? क्योंकि इस राह पर चलाने वाला पाक रूह मौजूद होता Amen. है, Praise Lord. Hallelujah. ये भटकने नहीं देता। Amen. बात समझ लग रही है आपको? इसलिए आप डिसाइड करते हैं कि आपने अपने बच्चे के साथ क्या करना है। अभी कल ही उमरकोट के अंदर एक मीटिंग में मैं कलाम सुना कर आया, और कलाम सुनाने के बाद बड़े लोगों का मजमा आया दुआ करवाने के लिए। मैंने काफी लोगों पे दुआ की, और वहां पर एक जवान बेटी आई और उसका वालिद आ गया, उसको जबरदस्ती पकड़कर, सर इसके ऊपर दुआ करें, ये ठीक नहीं है, इस पे कोई बदरू है। मैंने बाप से कहा कोई बदरू नहीं है, इसकी रूह भी ठीक है मगर इसकी नीयत ठीक नहीं है। Yes. बाद में बताते हैं तेरे को इसके साथ मसला क्या है।
क्यों? बच्चे की उस राह पर रहनुमाई कर जहां पर उसे जाना है। तूने शुरू से अपनी औलाद की बुनियाद अच्छी नहीं डाली और आज तू चाहता है कि तुझे फल अच्छा मिल जाए। बात समझ लग रही है? जी। जब आप एक बीज लगाते हैं और वो बीज थोड़ा सा ऊपर आता है, अगर आप उसकी देखभाल नहीं करते, फल तो उसमें लग जाएगा, मगर क्या होगा? फल के अंदर क्या होगा? कीड़ा। क्या होगा? फल के अंदर कीड़ा लगा होगा। बेटा बातें ना करें, इधर देखें सामने। फल में कीड़ा लगा होगा, वो फल किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए आज हमें जरूरत है एज अ पेरेंट होते हुए कि अपने बच्चों की रहनुमाई सही जगह पर करें। आमीन। कभी अपने बच्चों के बारे में नेगेटिव ना कहें, यस। कभी भी अपने बच्चों के बारे में बुरा ना कहें। हमेशा अपने बच्चों की खुदावन यीशु मसीह की राह पर तरबियत करें। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक औरत को बहुत ख्वाहिश थी कि उसकी औलाद होती। उसका नाम था हन्ना। और जब खुदावन ने उसको औलाद दी तो उसने उस औलाद को खुदावन से बाज नहीं रखा। आमीन। मुझे बताए यहाँ पर कौन सी ऐसी माँ बैठी है जो अपना बच्चा किसी बाजार से खरीद के लाई? किसने दिया है? खुदावंद ने। किसने दिया है? खुदावंद ने। मगर उसी खुदा से बच्चे को बाज रखते हैं, यस। दूर रखते हैं। दूर रखते हैं खुदा से। संडे की इबादत का वक्त है, बेटा तू सो जा, टेंशन नहीं ले, आज ये सोएगा, कल ये तेरे को तारे दिखाएगा। समझ लग रही है बात? जी। क्यों? क्योंकि तू उसका बीज ऐसा बना रही है, तू उसकी रहनुमाई ऐसी कर रही है और वो इसी राह पर चलेगा, वो मुड़ेगा नहीं। यस। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने बच्चों की तरबियत उस राह पर करनी है जहां पर वो बूढ़े होकर भी ना मुड़े। आपको पता है यूहन्ना रसूल, खुदावन यीशु मसीह का सबसे चहीता रसूल, जिससे खुदावन यीशु मसीह बेतहाशा मोहब्बत करते थे। भाइयों बात सुने, बेतहाशा मोहब्बत। 14 साल की, यहाँ 14 साल का कौन है? जेरी बैठा। 14 साल की उम्र में उसने खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लिया। यस। अब वजह क्या थी कि उसने खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लिया? पहली बार यीशु मसीह को, सुने भाइयों सुने, बातें ना करें, पहली बार यीशु मसीह को देखा, पहली बार यीशु मसीह का कलाम सुना, पहली बार यीशु मसीह के पास गया, पहली बार यीशु मसीह की जमात का हिस्सा बना, मगर फौरन उसने पहचान लिया कि यीशु मसीह कौन है। आमीन। सुने खुदावन के खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, सुने मैं आपको बताना चाहता हूं, और कलाम मुकद्दस में बाइबल फरमाती है, नबियों की बातों को मानने में सुस्त एतकादो, नबी की बात को मानने में सुस्ती ना दिखाएं। आमीन। खुदावन के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं, यूहन्ना क्यों पहचान गया खुदावन यीशु मसीह खुदावन भी है और खुदा भी है। आमीन। खुदा सुने, खुदावन के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं, जब यूहन्ना छोटा सा था, कितना छोटा सा। किस किस के बच्चे छोटे पैदा होते हैं? आवाज फिर ये नहीं की हुई है। यूहन्ना कितना सा था? छोटा। सबकी आवाज चाहिए, कितना सा? छोटा सा यूहन्ना था। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि उसकी माँ उसे बताती थी, सुन यूहन्ना, जब हम मिस्र से निकले थे तो पूरी बनी इस्राएल को खुदा आसमान से रोटियां खिलाता था, आमीन। मन बरसाता था, टिट्टा वो जो क्या कहते हैं बटेर बसाता था, और हम सब खुशी से खाते थे। यूहन्ना सवाल करता था, माँ क्या खुदा ने आसमान में एक तनूर लगाया है जो वो रोटियां बनाता है और नीचे फेंक देता है? उसने कहा, बेटा तू अभी नहीं समझेगा, मगर इतना जान ले कि खुदा के पास ये कुदरत थी। आमीन। रात को सीधा कौन कर रहा है? यूहन्ना की माँ। माँ। फिर एक दिन खुदावन के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ा मजमा मौजूद है, तकरीबन 5000 मर्द हैं, 10,000 औरतें हैं और कुछ बच्चे हैं, 20-25 हजार लोग हैं यीशु मसीह के पीछे। तो वहां पर भी अच्छी माओं के बेटे जिन्होंने अच्छी तरबियतें की हो, यस। वो हजारों के लिए बरकत बन जाते हैं। आमीन। वहां पर भी एक लड़का मौजूद था जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछली। वो ले आया, उसने दे दी, और जैसे ही उसने यीशु मसीह को दे दी, शागिर्द यीशु मसीह के पास ले आए, यीशु मसीह ने उन्हें टोकरी में डाला, यीशु मसीह ने उन पे बरकत चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ?
यूहन्ना गौर से देख रहा है अब क्या होने वाला है। और यूहन्ना क्या देखता है कि यीशु मसीह टोकरी में हाथ डालता है, हालेलुया, और रोटी निकाल के दे देता है। टोकरी में हाथ डालता है, मछली निकाल के दे देता है। हाथ डालता है, रोटी मछली, रोटी मछली, रोटी मछली। फौरन यूहन्ना की अकल काम करना शुरू कर दी। ये तो मेरी माँ ने बताया था, हालेलुया, ये मेरी माँ ने बताया था कि खुदा कैसे रोटियां बनाता है, हालेलुया। ये मेरी माँ ने बताया था कि खुदा हमें तितर खिलाता था। उसने जैसे ही देखा ना यीशु मसीह मछलियां निकाल, वो पहचान गया ये यहोवा से कम नहीं है। ये जिस्म में मुजस्सम यहोवा है। यूहन्ना खुद नहीं बना, यूहन्ना को यूहन्ना बनाने वाला उसकी माँ और उसका बाप था। समझ रहे हैं आमिर भाई? बहनों, आपको बात समझ लग रही है? यूहन्ना को यूहन्ना बनाने वाला उसकी माँ थी और उसका बाप था, क्योंकि उन्होंने उसकी परवरिश ठीक की थी। इसी तरह बाइबल में और भी बहुत सारे वाकयात हैं। पुराने ऐदनामा के अंदर से दाऊद को कौन कौन जानता है? दाऊद की कहानी किस किसने सुनी? दाऊद के और भी भाई थे, मगर खुदा को दाऊद ही क्यों पसंद आया? मेरा सवाल। दाऊद के और भी भाई थे जी बहनों, दाऊद के और भी भाई सवाल बनते हैं जी। 7 भाई और थे और बड़े जंगजू भाई थे, कामयाब थे, लेकिन फिर भी खुदा ने दाऊद को पसंद किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन कौन जानना चाहता है कि खुदा ने दाऊद को क्यों पसंद किया? किस किस को? बस सिस्टर को बस दिलचस्पी। कौन कौन जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या थी कि खुदा ने दाऊद को ही चुना? और दाऊद के बारे में खुदावंद ने एक बात कही, ये मेरे दिल के करीब है, मुताबिक है, मुझे ये पसंद आया है। अगर आप हिस्ट्री देखें, सुने, तो बाकी भाइयों को दाऊद के वालिद ने तलवार चलानी सिखाई थी। हाँ जी, सुने, सुने बात सुने सब। बाकी भाइयों को दाऊद के वालिद ने क्या चलानी सिखाई थी? तलवार। मगर दाऊद की माँ ने दाऊद को सितार बजाना सिखाया था। तलवारों से खुदा थोड़ी खुश होता है, खुदा सितारों से खुश होता है। बात समझ लग रही है? एक जगह दाऊद के बाकी भाई थे जो जाके कत्लो गारत करते थे, एक जगह दाऊद था जो जंगल में बैठ जाता था और खुदा की प्रस्तिश करता था। ये रीजन है खुदा को दाऊद पसंद आ गया। इसीलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को जब वो छोटे हो तो उनको कोई ना कोई खुदावंद के लिए सांस सिखाएं। आपके घर से खुदा की हजूरी जुदा नहीं होगी। और आपको मैं बता देता हूँ, जिस घर से खुदा की हजूरी जुदा हो जाती है उस घर में मौत आ जाती है। मरियम, मार्था, लाजर, किस किस को पता है? 3 बहन भाई थे। जब तक उनके घर में यीशु मसीह था, उनके घर में जिंदगी थी, कोई मसला नहीं था। जिस घड़ी यीशु मसीह उनके घर से बाहर गया, उनका भाई मर गया। जिस घड़ी खुदा उनके खादम भाई ब्रैनम कहते हैं आपकी जिंदगी से यीशु मसीह बाहर जाएगा, आपके घर में मौत का राज होगा, बीमारी का राज होगा, तपाली का राज होगा। लेकिन जिस घड़ी खुदावंद यीशु मसीह आपके घर में है, उस घड़ी बरकत पर बरकत रहेगी। सब कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक लड़के की कहानी। एक बहुत बड़ा तनकीदी था यूएसए के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बच्चे की रहनुमाई सही की जाए, जब बच्चा खुदा के कलाम के मुताबिक ऊपर आए, जब लड़का या लड़की खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारे, तो वो बच्चे कैसे होते हैं। एक बहुत बड़ा तनकीदी था, आपको पता है, बेदीन किन्हें कहते हैं? जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, वो कहते कोई खुदा है ही नहीं। एक बहुत बड़ा बेदीन था और उसने एक बहुत बड़ा मजमा लगाया और कई हजार लोग थे, मसीह वहां बैठे थे और बड़े बड़े बिशप आते, बड़े बड़े पास्टर आते। ये हकीकत है, कहानी नहीं। इसे आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं।
वो आते खुदा को साबित करने की कोशिश करते, और वो तनकीदी, सुने बहनों, वो तनकीदी क्या करता? वो तनकीदी उन्हें बहस करता, वो तनकीदी उन्हें सबूत देता और साबित कर देता कि कोई खुदा नहीं है। वहीं पे एरिसन जैसा एक बच्चा था। अच्छा, कौन कौन जानना चाहता है एरिसन ने क्या किया? Yes. Praise the Lord. वहीं पे Hallelujah. एरिसन जैसा बच्चा मौजूद था। एरिसन ने देखा ये क्या तमाशा लगा है। एरिसन के हाथ में एक सेब था। इसने हाथ उठाया, भाई हाथ उठा ले। Very good. मैं भी सवाल करना चाहता हूं। ठीक है भाई। उसने कहा ये छोटा सा बच्चा मुझसे सवाल करेगा। उसने पहले मसीहों का मजाक उड़ाया। उसने कहा सुनो, अब तुम्हारे अंदर कोई नहीं रहा, कोई दलेर बंदा नहीं रहा जो आके मेरा मुकाबला करे, तुमने बच्चा भेज दी है। उस बच्चे ने कहा मैं सवाल करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, ऊपर आ जा। एरिसन ऊपर गया। एरिसन के हाथ में सेब था। किस किस को सेब पसंद है? Amen. झूठ नहीं बोलो, हाथ उठाओ। नहीं पसंद बाकियों को? हाँ, एरिसन के हाथ में सेब था। एरिसन उस सेब को देख रहा है और उस सेब को साफ करता है। उसके ऊपर एक पत्ता लगा होता है, पत्ते को तोड़ता है, सुने, और फिर सेब को साफ करता है। वो तनकीदी कहता है भाई तू सवाल क्या करना चाहता है, जल्दी से सवाल पूछ। उसने कहा 1 मिनट भाई साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। एरिसन अपना सेब उठाता है और उस सेब की एक बहुत बड़ी बाइट लगाता है, नवाला लगाता है, चक्की लगाता है और मजे से खाता है। वो तनकीदी कहता है सवाल क्या है? एरिसन बोलता है मुझे ये बता, सेब खट्टा था या मीठा? बैठ जा भाई। सेब खट्टा था या मीठा? हाँ भाई, सेब खट्टा था या मीठा? किस किस को जानना है? सेब खट्टा था या मीठा? सब बोले सेब खट्टा था या मीठा? हाँ। नहीं, ऊंची आवाज से। सेब खट्टा था या मीठा? हाँ, अभी बताता हूँ। एरिसन ने कहा मुझे बता, सेब खट्टा या मीठा? उस तनकीदी ने कहा मैं तुझे कैसे बताऊं, मैंने सेब नहीं खाया। उसने कहा सुन, तूने सेब नहीं खाया, तुझे नहीं पता ये खट्टा या मीठा है। तूने मेरी खुदा की कुदरत देखी नहीं, तुझे क्या पता मेरा Amen. खुदा है या नहीं? हालेलुया! 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 बाद में वो तनकीदी मसीही हो गया, Amen. एक Glory बच्चे Jesus. की वजह से। Amen. Praise the Lord. ये अमेरिका में बहुत बड़ा वाकया गुजरा है। Yes. क्यों? कोई दलेर माँ होगी जिसने अपने बच्चे की सही परवरिश Amen. की, Praise the Lord. जिसने अपने बच्चे को सही राह पर भेजा। हालेलुया! दाऊद की परवरिश सही की गई थी, इसीलिए खुदा ने दाऊद को पसंद किया। और जब खुदा ने दाऊद को पसंद कर लिया तो सुने, जिसको खुदा पसंद कर ले, एक बार ये बड़ी खास बात है, Amen. जिसको खुदा पसंद कर ले उसकी नस्लें बदल देता है। Amen. Praise the Lord. जिसको खुदा पसंद कर ले, आज आपकी कोशिश होती है हमें फलां रिश्तेदार पसंद कर ले, फलां, हाँ, लड़कों की कोशिश होती है फलां लड़की पसंद कर ले, बहनों की कोशिश होती है फलां बेटा पसंद कर ले। हैं ना 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 ना, जिसको खुदा पसंद कर ले। Amen. Praise the Lord. हालेलुया! Hallelujah. हालेलुया! हालेलुया! लोग कहते हैं भाई जी कलाम में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, तुम कर सकते हो, हम बोल भी नहीं सकते। Yes. सच है झूठ? Amen. सच है झूठ? सच है झूठ? सच है। और कलाम फरमाता है सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें, किसी को तो सच्चाई सुनानी पड़ेगी। हालेलुया! किसी को तो सही राह दिखानी पड़ेगी। हालेलुया! हालेलुया! जब दाऊद खुदा को पसंद आ गया तो खुदा ने दाऊद को बादशाही तो दी, मगर दाऊद से एक और वादा कर दिया कि मैं तेरी नस्ल में से आऊंगा। Amen. जब खुदा आपको पसंद कर ले एक बार, तो खुदा आपकी नस्लों को पकड़ लेता है भाई, Hallelujah. नस्लों को। Amen. और जिससे खुदा को, सुने इधर, जिससे खुदा को नफरत हो जाए, खुदा उसकी नस्लों को तबाह कर देता है। Amen. Praise the Lord. पूरी पूरी नस्लें खुदा तबाह कर देता है जिससे खुदा को नफरत हो जाए। Yes. आप क्या समझते हैं यहाँ पर इबादत में बैठ के आपस में बातें करना, ये टोचम टोची चालू रखना, ये क्या है? सुने, बड़ी खतरनाक बात है। Yes. आप खुदा की हजूरी को ललकार रहे होते हैं।
यहीं पर पसंद और नापसंद होती है, Yes. यहीं पर बरकत होती है और लानत होती है। बच्चे इबादत में घूमते मैंने कई जगह पर देखा है, बच्चे इबादतों में शोर करते, उसकी वजह क्या है? बच्चों की तरबियत नहीं है। Yes. कभी माँ बाप ने बैठ के एक बार उस बच्चे को नहीं बताया बेटा चर्च में कैसे बैठना है, बेटा चर्च में कैसे बिहेव करना है, बेटा जब खुदा का खादम आए तो कैसे बिहेव करना है। बल्कि बच्चे के आगे एक स्क्रीन होती है, जो कुछ वो स्क्रीन से देखता है वही कुछ वो करता है। Yes. इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपकी औलादें कामयाब हों, और अगर जवानों आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो, कलाम मुकद्दस फरमाता है जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद रख। किसको अपने खालिक को। किसको अपने खालिक को। पड़ोसी वाली को नहीं, अपने खालिक को याद रख। फिर तेरा खुदावन तुझे बहाल करेगा, फिर तेरा खुदा तुझे बरकत देगा, फिर तेरा खुदा तुझे अपने जलाल के लिए। आज मसला ये है, हमारी नस्ल इस वजह से तबाह हो जाती है, हमारे बच्चे खुदा से इस वजह से पीछे रहते हैं, और ये जो थोड़ी बहुत जिस्मानी चीजें हमारे पास आ जाती हैं, इन्हें कभी खुदा की बरकत ना समझें, ना समझे इन्हें बरकत। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, ये खुदा की बरकत नहीं होती। आपके घर में लाखों रुपए हैं और आपका बच्चा नाफरमान है, आपसे बड़ा लानती कोई नहीं। आपके घर में 2 सूखी रोटी है मगर आपके बच्चे से खुदा को जलाल मिलता है, ये बरकत है। हालेलुया। ये बरकत है। उस पैसे में क्या बरकत, सुने, उस पैसे में क्या बरकत जिससे आपका बच्चा नशा करके मर जाए। Oh, yes. उस पैसे में बरकत है जो पैसा आपके बच्चे की जेब से खुदा की खिदमत के लिए जाए। Amen. हालेलुया। ये बरकत है। और ये बरकत, ये जज्बा, ये जुनून, ये जलाल वाली बातें तब आती हैं जब बच्चे की राह पर तरबियत की जाती है, वरना नहीं आती। मेरी यूथ के अंदर मेहरान टाउन कराची में ऐसे ऐसे लड़के मौजूद हैं जिनको सिर्फ मुझे एक कॉल करनी पड़ती है, फलां जगह पर ये काम करना है और करना है, बस आगे मैं कुछ नहीं बताता, ये बजट है उस काम का, वो सब आपस में खुद देख लेते हैं। हालेलुया। जज्बा है भाई, क्योंकि उनकी तरबियत ठीक है। Praise the Lord. आज पार्टी करनी है, हैं? फलां बोतल तू चुक ली, चखना मैं देख लाना। ऐसे भी हैं Yes. जो अपना पैसा यहाँ बेचते हैं। आपको क्या लगता है ये पैसा कहाँ जाता है? क्या खुदा के जलाल के लिए है? No, no. नो, शैतान के जलाल। ये शैतान के लिए है। तो जिसके लिए लगा रहे हो वही तुम्हारे पास आएगा। Yes. सुने, मुझे बुलाओगे तो मैं ही आऊंगा ना, भाई आमिर तो नहीं आएगा, Yes. हैं? जी नानी जी, मिन्नू बुलाओगे मैं ही आऊंगा ना, Yes. आमिर भाई तो नहीं आएंगे। Yes. खुदा को बुलाएंगे तो आएगा। Amen. सवाल ये आप बुला किसको रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमारे लोग पीछे, हमारी नस्लें पीछे तबाही की तरफ जा रही हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पहचान नहीं। Yes. खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं माँ के बारे में इतना बड़ा दर्जा किसी खादम ने माँ को नहीं दिया। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं माँ 5वीं अंजील है। Amen. Yes, Lord. 4 अंजीलें हैं बाइबल में, 4 अंजीलें। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं माँ 5वीं अंजील है, जो बाकी 4 अंजीलों को अपने बच्चों को सिखाती है। और बाप घर का पास्टर है, Yes. जो अपने घर की देखभाल करता है, जो अपने घर की निगहबानी करता है। बात समझ लग रही है आपको? जी। लेकिन जिस घर में अंजील सही नहीं, जिस घर का पास्टर सही नहीं है, मुझे बताएं उस घर का हाल कैसे सही होगा? बात समझ लग रही है? जी। इसीलिए आज का हासिल कलाम जो मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी कितनी जिंदगी है, फिर कभी मुलाकात हो ना हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मौजूद जितने जवान बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियां, आपकी नस्लों की जिंदगियां संवर जाएं, तो बराए मेहरबानी हमारे खुदा को हल्के में मत लें। Amen. मिने मिने तस्कील और फरसीन
तू तोला गया और तू कम निकला। Yes. तोले जाते हैं आप। Yes. दुनियादारी के कामों के लिए बेतहाशा पैसा बहाएंगे, मगर जहां खुदा की बारी है वहां पर हाथ यूं हो जाएगा। Yes. सुने, आप अपने बच्चों के लिए जहन्नुम की खेती काट रहे हैं, जहन्नुम की खेती। खुदा को हल्के में ना ले। अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करें जहां पर आप उन्हें भेजना चाहते हैं। कौन भेजना चाहते हैं? आप भेजना चाहते हैं। स्कूल कौन भेजता है? कहाँ? जवाब चाहिए सबसे। स्कूल कौन भेजता है? बच्चा खुद उठ के चला जाता है। बच्चा तो कहता है नहीं 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 नहीं, आज ही छुट्टी कर दो। यान ऐसे ही बोलता था ना, मैं भी यूं ही बोलता था। बच्चे को स्कूल कौन भेजता है? ट्यूशन कौन भेजता है? तो संडे स्कूल किसने भेजना है? चर्च किसने भेजना है? खुदा की हजूरी में किसने भेजना है? जब हन्ना को उसका फर्जंद मिल गया जिसका नाम उसने सैमुअल रखा, तो वो किसी स्कूल में नहीं लेकर गई, वो सीधा उसको हैकल में लेकर चले गए। और जब वो बच्चा हैकल में आ गया तो वो बच्चा नबी बना, नबी। आप डिसाइड करते हैं आपके बच्चे ने क्या बनना है, आप डिसाइड करते हैं। और सुने, जब आप इस उम्र में आ जाते हैं जवानों, 18 के बाद आप कुछ फैसले आपके अपने हो जाते हैं। समझना, अभी अगली बात आप लोगों के लिए खास तौर पे जितने जवान बैठे हैं, 18 के बाद कुछ फैसले अपनी मर्जी से। हाँ, होते नहीं होते? जी। साथ दें, किस किस के हैं? साथ दो भाई। जी। होते हैं नहीं होते? होते हैं। फिर माँ बाप की पसंद का कॉलेज नहीं चाहिए, मेरी पसंद का जी। है। मामा डैडी तुझे क्या पता ये कपड़े सही नहीं है, अब मैं अपनी पसंद के पहनूंगा। पहले माँ बाप जैसे मर्जी पहना ले, ऐसा नहीं। ऐसी तरह। मामा तेरी पसंद की तिकुड़ी नहीं सही, फिर अपनी मर्जी चलती है। चलती है नहीं चलती? जी। चलती है नहीं? चलती है। बात सच है या नहीं? सच है। तो 18 के बाद कुछ फैसले आपके हैं, इसीलिए बाइबल फरमाती है जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। आमीन। फिर तुझे मौका मिला है, अब इस मौके से फायदा उठा Yes. और अपने लिए, अपनी आने वाली औलाद के लिए कुछ कर ले। Yes, is the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूं, नस्लों से चलती हुई लानत को तोड़ने का तरीका बाइबल में मौजूद है। Amen. Praise Lord. नस्लों से चलती हुई गरीबी को तोड़ने का बाइबल में तरीका मौजूद है। Yes, amen. किसी एक नस्ल को, चाहे वो यहाँ पर नस्ल बैठी, चाहे वो वहां पर बैठी, चाहे वो यहाँ पर बैठी, मुझे नहीं परवाह ये किस नस्ल के लिए। यहाँ पर 3 मुख्तलिफ नस्लें बैठी हुई हैं। Yes. किसी एक नस्ल को ठीक तौर पर खुदावन यीशु की पहचान के साथ खड़ा होना पड़ता है, Amen. Praise Lord. और आने वाली नस्ल की सारी लानतें खत्म हो जाती हैं। Amen. Hallelujah. बात समझ लग रही है? Amen. इसीलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। अब आप डिसाइड करें कि आप अपने बच्चे को कहाँ भेजना चाहते हैं। कितने हैं जो अपने बच्चे को खुदावंद यीशु की राह पर भेजना चाहते हैं? Amen. Praise Lord. कितने हैं? हाथ उठा लें भाई, आपके भी होने हैं। अच्छा पकाना करो, थल्ले या उठते करो। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। सुने, जब बात इकरार की हो ना, और जब दिल इजाजत दे रहा हो, तो फिर पीछे ना रहा करें, Amen. फिर हाथ नीचे ना रखा करें, फिर पूरे जोश के साथ हाथ बुलंद किया Praise the करें। Lord. हालेलुया। Hallelujah. और अच्छा माँ बाप, सुने, अपने बच्चे को ईमान की डिग्री पहले करवाता है, बाद में उसको स्कूल में भेजता है। आज हमारी औलादें बिगड़ क्यों जाती हैं? क्योंकि हमारी औलादों के अंदर ईमान नहीं होता है। वो पहले स्कूल में जाते हैं, बाद में वो संडे स्कूल में जाते हैं। पहले जाकर स्कूल के अंदर गलत हरकतों में पड़ जाते हैं, बाद में ईमान कहां से आएगा? इसीलिए पहले अपने बच्चे को सही राह की तरफ भेजें, ईमान की डिग्री करवाएं। आपको पता है ईमान क्या है? ये ग्लास किस किस को नजर आ रहा है? Yes.
मगर सबकी आवाज नहीं है। जी जी किस किस को आ रहा है? नाना जी तो आ रहे? ठीक है। आपको आ रहा है भाई? आपको आ रहा है बहनों? जी मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे हाथ में क्या है। नो कोई मुझे बताए मेरे हाथ में क्या है? सारे बताओ क्या है? मेरे हाथ में क्या है फारस भाई? गिलास है, पक्की बात है। ये ईमान है भाई। यस मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ईमान आपके अंदर है या नहीं, आपको पता होना चाहिए। आमीन प्रेज गॉड हालेलुया। हालेलुया किसी का इंतजार ना करे कि वो आकर आपको बताए कि आपको अपने बच्चे की तरबियत कैसी करनी है। आपको पता होना चाहिए, आपने इतना ईमान होना चाहिए। आमीन हालेलुया। हालेलुया ईमान ये सादा सी चीज है जो खुदा के कलाम को दिल से कबूल करती है। सुने, अगर कोई कहता है मैं ईमानदार हूं, उसके लिए आखिरी बात करके खत्म कर देते हैं। आई एम क्लोजिंग। आमीन प्रेज द लॉर्ड हमारे यहाँ ब्रदर जेरल्ड आए, अमेरिका से खुदा के खादम आए। तो वो कहते मैं एक इबादत अटेंड कर रहा था अमेरिका के अंदर, तो वहां पर एक सियाफम खादम कलाम सुना रहा था। और जैसे ही 20 मिनट होते थे, लोग सुस्त होते थे, वो कहता था मैं खत्म कर रहा हूँ। तो लोग जोश में आ जाते थे। चलो इबादत खत्म, कलाम खत्म। फिर 20 मिनट सुनाता था, फिर कहता था आई एम क्लोजिंग। तो लोग जोश में आ जाते, चलो होन पादरी साहब खत्म करने लगे। लेकिन मैं कर रहा हूं, आई एम क्लोजिंग। हालेलुया। हालेलुया ईमान बड़ी सादा सी चीज है, आमीन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सादा चीज है ईमान। सुने, जब आपको इनविटेशन मिला इस इबादत में आने, किस किस ने ईमान रखा मैं चला जाऊंगा? आ गए हैं ना? प्रेज द लॉर्ड जहाँ पर ऐसे भी मौजूद है जिनके पैरों में दर्द है, Yes. है नहीं? सीढ़ियाँ चलना मुश्किल था, Yes. है नहीं? लेकिन यहाँ मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड बस यही ईमान है, हालेलुया सादा ईमान। और अगर यहाँ पर किसी बहन ने इस मीटिंग में ये ईमान रख लिया है कि मेरा लड़का खादम होगा, मेरा लड़का खुदा की प्रस्तिश करेगा, मेरा लड़का खुदा की खिदमत करेगा, तो मैं आपको खुशखबर देना चाहता हूँ, ये लड़के करेंगे, आमीन हालेलुया करेंगे। ये बहनें खुदा की खिदमत करेंगी, आपके ईमान के बल पे करेंगी। प्रेज द लॉर्ड सिर्फ इनकी तरबियत ठीक रास्ते पर करना शुरू कर दें। बच्चा ऐसा होना चाहिए कि कोई भी क्यों ना खड़ा हो तो वो एडिसन की तरह आए और अपना सेब उसे खा के दिखाए, आमीन और फिर उससे पूछे सेब खट्टा है या मीठा हाँ, आप बताओ सेब खट्टा है या मीठा? मीठा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया कलाम मुकद्दस फरमाता है तेरे आइन शहद के तबकों की मानेत मीठे हैं, प्रेज द लॉर्ड ये खट्टे नहीं है भाई। हालेलुया यहाँ पर अंगूर मीठे ही मिलेंगे, खट्टे नहीं मिलेंगे। लॉर्ड जीसस मगर सही अंगूर की ताक में जुड़ जाए जो यीशु मसीह है, आमीन तो जो जिंदगी यीशु मसीह के अंदर है वो आपके अंदर, आपकी औलाद के अंदर होगी। Praise जो the बरकत Lord. यीशु मसीह की है वो आपके अंदर, आपकी औलाद के अंदर होगी। और अगर आप नहीं जुड़ते तो सुने, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा कोई, नुकसान है मैं तो आज चले जाऊंगा, जाके आराम से सोऊंगा, कल फिर खुदावंद ने मौका दिया तो प्रीच करूंगा। हालेलुया नुकसान आपका है, आपकी फैमिली का है। बाइबल यहाँ तक फरमाती है अगर एक इंसान अपनी जिंदगी भर की कीमत लौटा दे, ले ले, पैसे पे ट्रेड करे, सब कुछ करे और आखिरकार अपनी जान गवा दे, उससे क्या फायदा तो उसे क्या फायदा? आज आप अपनी अनापरस्ती, खुदा से दूरी में अपने बच्चों की जान दांव पे लगा के बैठे हैं। ऐसा ना करें, बल्कि कलाम मुकद्दस आज की सीख को लें, आज के सुखन को लें कि अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जहां से वो बूढ़ा होकर भी सुने। जब बच्चा काम का निकल आए ना, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, दुकान पे अंडा लेने जाएं, कौन कौन लेने जाता है? मेरी नानी सुबह सुबह मेरे लिए लेने गई। कौन कौन जाता है? अंडा अच्छा आ जाए तो बेहतरीन ऑमलेट बनता है, पेट भर जाता है। जे अंडा गंदा आ जाए, एक गंदा ही अंडा है। अगर बच्चा अच्छा निकल आएगा तो जेब भी भर जाएगी, पेट भी भर जाएगा। Praise the Lord. और बच्चा अच्छा ऐसे नहीं निकलता। सुने, मुर्गी क्या करती है?
जिस अंडे में से मुर्गी को बच्चा निकालना होता है, मुर्गी उस अंडे के ऊपर से उठती नहीं है, Amen. Praise Lord. उस अंडे की देखभाल करती है, Yes. उस अंडे के पास रहती है, Yes. उस अंडे को अच्छा माहौल देती है। Yes. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में खुदा की हजूरी जाहिर हो तो उन्हें अच्छा माहौल देना शुरू करें। Amen. Hallelujah. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ठीक राह पर चले, खुदावन की राह पर चले, तो फिर छोड़ दें आगे पीछे वाले क्या कहते हैं, कौन चार लोग और कौन चार लोगों की बातें, कोई परवाह नहीं है। आपके लिए अगर किसी की बात की परवाह होनी चाहिए तो वो खुदावन यीशु मसीह है। Amen. Praise Lord. उसके अलावा किसी की बात की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम क्लोजिंग क्लोजिंग आखिरी बात, सब कहें हालेलुया हालेलुया। बरकत मिली है, Amen. बातें समझ में आई हैं, Praise the Lord. कुछ समझ आई है भाई, Hallelujah. भाई समझ में आई है, ठीक। ये खुदा की हजूरी होती है, ये खुदा का मसा होता है जहां बात आपके दिल पे लगनी चाहिए, जहां पर आप तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने, फिर जिंदगी में चेंजिंग आती है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हर तरीके से कामयाब हो, तो उनकी रहनुमाई खुदावंद यीशु मसीह की तरफ करें। Amen. सुने, आखिरी बात ये है, आपके रिश्तेदार क्या बोलते उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे रिश्तेदार क्या बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी बातें टल जानी है भाई। Yes. बातें ये तो आज कुछ और बोल के जाते हैं, कल आके कुछ और बोल देते हैं, इनकी बातें, सबकी बातें टल जाएंगी। अगर किसी की बात के पीछे जाना है, किसी की बात की वैल्यू करनी है, तो वो यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा है आसमान और जमीन, टल जाएंगे। लेकिन मेरे मुंह की बातें, Praise the Lord. Hallelujah. और उसकी बात ये है कि अपने लड़के की उस राह पर तरबियत कर जहां से बूढ़ा होकर भी वो, सैमुअल बूढ़ा हो गया था, Yes. साउल बादशाह के सामने खड़ा हो गया था, अपनी गर्दन उतरवाने के लिए तैयार हो गया था, मगर कलाम से नहीं मुड़ा था। Praise the Lord. दाऊद जंग में उतर गया था, दाऊद जूलियत के सामने खड़ा हो गया था, मगर खुदा से मुंह नहीं मोड़ा था। दाऊद बच्चा, 14 साल का बच्चा जूलियत के सामने खड़ा होकर कहता है, ये नामख्तून फलस्ती कौन है Yes. जो मेरे खुदा की तहकीर करता है। Amen. क्यों? क्योंकि दाऊद की माँ ने उसकी तरबियत ऐसी की, Amen. वो बच्चे को ऐसी राह पर डाल दिया गया था। और सुने जवानों, दाऊद जवानी में भी भटका नहीं था, Yes. जवानी में भी खुदा के साथ साथ रहा था, इसीलिए उसको बादशाही भी मिली, उसको खुदावन की हजूरी भी मिली, और उसको खुदावन की बरकतें भी मिली। आज कौन कौन चाहता है कि वो यहाँ से बरकत लेकर जाए, हकीकी बरकत? Yes, Lord. Praise the आए अपने Lord. कदमों पे खड़े, Amen. Glory to सब Lord. अपने कदमों पे खड़े, जो चाहता है बड़े ईमान के साथ। Praise Lord. खुदावन करने की कुदरत रखता है, ईमान रखे बस। Glory. अपनी लाइट्स ऊपर कर ले जरा। Hallelujah. ये जिस फोन में आपकी Praise the Lord. फोन है ना, हाथ वो वाला हाथ बुलंद कर लें, जिसके पास फोन है, बाकी सब अपना देना हाथ बुलंद करें। Glory to Lord. Hallelujah. खुदावन कर सकता है भाई, खुदावन के आगे कोई काम नामुमकिन नहीं है। Yes, Lord. अगर आप ईमान रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद सुधर जाए, आपके घर के हालात तब्दील हो जाएं, खुदावंद आपके लिए काम करे, तो खुदावंद यीशु मसीह करने के लिए तैयार है। Praise the सब Lord. कहें आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन। Amen. बड़े ईमान से अपनी आंखों को बंद रखें, और मैं खुदावंद के खादम पास्टर पतरस से दरखास्त करूंगा कि वो आप सबके लिए बरकत की दुआ करें, निजात की दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद रखें। आए मेरे अजीजों, दुआ मांगो। प्रेज हालेलुया हमारा खुदावन यहाँ पर मौजूद है। आमीन अगर आपको शिफा चाहिए तो कहें, खुदावन मुझे शिफा चाहिए, शिफा आपको मिल जाएगी। आमीन। अगर आपके हालेलुया। घर के हालात खराब है, मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई और झगड़ा है, तो कहें खुदावन आज ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाना आमीन। चाहिए। नाम से अगर आपका शोहर नशेबाज है तो खड़ी हो जाए बीवी। अगर आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं तो माँ बाप खड़े हो जाए आमीन और कहे खुदावन आज हमारे घर के अंदर खुशहाली आनी चाहिए, Amen. बेदारी आनी चाहिए, Amen. बरकत आनी चाहिए, नजात आनी चाहिए। Amen. आप यकीन जाने खुदावन हमारा खुदा ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। आसमानी बाप खुदावन यीशु मसीह के नाम से Praise मैं तेरे हजूर Hallelujah. शुक्रगुजारी पेश करता Praise the हूँ Lord. तेरे अजीम कलाम के लिए खुदावन, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और Praise अमानियात की Hallelujah. रोशनी है। Amen. खुदावन आज तूने अपने कलाम का एक
अच्छा मजबूत ताकतवर Amen. हमारी जिंदगियों के Hallelujah. अंदर बो दिया है खुदावन। ये तनावर दरख्त बने मेरे Amen. खुदा, और हम अपने बच्चों की तरबियत उस राह पर करें जिससे बूढ़े होकर भी ना मरें। Amen. तेरे खादम के लिए मेरे खुदा भाई कालिब के लिए बरकत चाहते हैं। अपने बंदा को छू ब्लेस कर बरकत दे मेरे खुदा। जितने तेरे बेटे और तेरी बेटियां खुदावन यहाँ पर खड़े हुए इस ईमान के साथ, तू शाफी खुदा है, तू जरूरतों को पूरा करता है, तू घरों के हालात बदल लेता है, हर एक की नीड के मुताबिक, हर एक की जरूरत के मुताबिक। खुदावन तेरा हाथ इन पर बढ़ जाए, इनके घरों के अंदर बरकत आए, हर किस्म की बदहाली जाती रहे, हर किस्म की नशाबाजी खुदावन यीशु के नाम से घरानों से जाती रहे। और खुदावन ये वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत उस राह पर करें जिससे बूढ़े होकर भी ना Amen. आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजारी पेश करता हूँ आज की खुदावन इस खास इबादत के लिए, Praise. सारे इंतजामात के लिए Hallelujah. शुक्रगुजारी पेश करता हूँ, इस घराने के लिए शुक्रगुजारी पेश करता हूँ खुदावन, जिन्होंने अपना घर तेरे लिए खोला मेरे खुदा। भाई फारस के लिए, भाई विक्टर के लिए खुदावन, इनकी पूरी टीम के लिए, जितने खुदावन हमारे नौजवान बेटे हैं जिन्होंने सारा इंतजाम किया है, इन सब के लिए बरकत चाहते हैं मेरे Amen. खुदा। और जितने खुदावन हमारे बहन भाई, जितने अजीजों कारब खुदावन यीशु मसीह नासरी आज इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, इन सब के लिए बरकत चाहते हैं मेरे Amen. खुदा। और मैं Hallelujah. शुक्रगुजारी पेश करता हूँ कि तूने अपने कलाम को अपने रूल को उसकी कुदरत के वसीला से कसरत से बखेरा है Amen. खुदावन। और हम ईमान रखते हैं खुदावन, तेरा कलाम इन जिंदगियों के अंदर जड़ पकड़ेगा और तेरे लोग बरकत पाएंगे। Amen. और लानते, परेशानियां, नशाबाजियां इन घरानों से, जिंदगियों से खुदावन यीशु के नाम से जाती रहेंगी और तेरे लोग निजात पाएंगे। Amen. छू ब्लेस कर खुदावंद, जब हम जुदा होते हैं तो दोबारा मिलने का भारी फजल अता करना। सारे खाने पीने के इंतजामात के लिए शुक्रगुजारी पेश करते हैं खुदावंद, जो तूने अपने बच्चों के लिए मुहैया किया है। हम शुक्रगुजारी पेश करते हैं मेरे खुदा और मिन्नत करते हैं मेरे खुदावंद, जब खुदावंद जुदा होते अपने अपने घरों को लौटते हैं तो तू हमारे साथ होना मेरे खुदा, हमारे सारे सफरों को मुबारक करना खुदावंद। और जब हम दोबारा एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे को भला चंगा पाए और तेरा हाथ हम पर बढ़ा रहे खुदावंद, और हम तेरे हाथ को कभी ना थामे बल्कि अपना हाथ तेरे हाथ में दे दे। खुदावंद, तू हमारे हाथों को थाम ले, क्योंकि जब तू हाथ थाम लेता है तो हमें गिरने नहीं देता। हम शुक्रगुजारी पेश करते हैं खुदावंद। आसमानी बाप, इस इल्तिजा को, इस मुनाजात को खुदावंद, इस प्रस्तिश को, इस कलाम को अपनी ज़ुरी में मकबूल ठहरा और अपने सारे लोगों को अपनी बरकतों से भला बना। Amen. ये सब कुछ तेरे जलाली और बाबरकत खुदावंद यीशु नाम के वसीला से मांगते हैं। मैं वही दुआ मांगेंगे जो खुदावंद ने हमें सिखाई है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफाकत दुनिया के तमाम कसीनों के साथ और इस हाजी जुमायत के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें, बैठे।